Number systems, class 9th, exercise 1.5, chapter number 1. Question number first, find 64 oblique 1 by 2. Second is 32 oblique 1 by 5. And third is 125 oblique minus 1 by 3. Here, question number first है, question number first. Solution 64 1 by 2. यहाँ पर here exponent power 1 by 2 है, exponent power is 1 by 2, which can write it n की पावर 1 by a, तो a अंडर रूट n, 1 by a and a root n. So here we write is this term under root 64. Here we can say under root 64. यहाँ पे हम 2 या 2 लिखें नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें पता है यहाँ पे हमारे को आउट जो करना है, पेयर्स बनाने हैं, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे. 64 का एलसीएम 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and into 2, जिसके पेयर्स हमारे बन रहे हैं 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8. इसको अल्टरनेट मेथड, एक और मेथड से हम करते हैं, अल्टर मेथड. 64 power 1 by 2, so we write its 2 की पावर 6 into 1 by 2. So here 6 बन जा 6 by 2, 6 by 2, 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 बन जा 6 by 2, एंड जब हम इसे क्रॉस करें 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, सो 2 की पावर 3, दिस इज कम्स 8. Second question is that second question 32 oblique 1 by 5, 32 oblique 1 by 5. So here 32 oblique 1 by 5, we write it as a form a n oblique 1 by a, यानी कि a अंडर रूट n. ठीक है, n की पावर 1 by a है, तो हम a अंडर रूट n रखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 5 अंडर रूट 32. सो हेयर पेयर्स देखेंगे तो 5 अंडर रूट 2 multiply 2 and 2 multiply 2, देयर इज 5 के पेयर्स हमारे 2 के 5 पेयर्स बन रहे हैं, तो इसीलिए हमारा 2 आउट हो जाएगा.
2 इज ए आंसर। यहाँ पर अल्टर मेथड भी लगा के देख कर लेते हैं। अल्टर नेट मेथड, यहाँ पर 32/1/5 है। सो 32/1/5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, इक्वल टू 2 की पावर 5, पावर में हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। सो हियर सॉरी पावर में 1/5, सो हम लिखेंगे 2 5/5 विच इज कम्स 2 की पावर 1 विच इज कम्स इक्वल टू 2। सो हमने इजीली सॉल्व आउट किया इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन, 125/-1/5। सो दिस इज क्वेश्चन। यहाँ पर हम ये माइनस में है 1/5, सो हम इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ a की पावर -1 है, तो हम इसको नीचे भेजते हैं a की पावर 1 करके। इसी प्रकार अगर हमारे पास a की पावर अगर माइनस में 1/5 है, तो हम इसको नीचे भेजेंगे, तो हम लिखेंगे 1/a की पावर प्लस में 1/5। ठीक है, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। तो हम लिखेंगे किसको, इसको इक्वल टू में 1/125 1/5। ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे हमने फॉर्मूले में देख लिया जैसे। सो इसका हम 1/5 को हम स्क्वायर रूट में ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/रूट में 5। सॉरी, दिस क्वेश्चन इज 3। हेयर 3 है या यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी 3 है, ओके 3 है। सो हम समझ गए कि ये 125 है। सो ये 3 के पेयर ये 3 5 × 5 × 5 पेयर्स बन गए हमारे। सो हमारा आंसर भी क्या आ गया, 1/5। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को अल्टर मेथड से भी देख लेते हैं, अल्टरनेट मेथड, हियर 1/125/1/3। सो 1/5 की पावर 3 इंटू, अगर हम पावर में रख दे तो 1/3। ठीक है, सो 1/5 के पावर 3/3 विच इज कैंसिल कर लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। सो वी गेट हेयर 1/5। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करेंगे। हेयर 9/3/2। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड इज दैट 32/2/5, and third is that 16/3/4. So here 9 की पावर 3/2 है, तो सबसे पहले क्या करना है हमारे को, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। 9 3/2
सो पावर को हम आउट कर देंगे, 9 1/2 पावर 3, और हमें पता है 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, जी कि हम जानते हैं n की पावर अगर 1/a है तो हम लिखेंगे इसको कैसे, a√n। सो यहाँ पर 1/2 को हम लिखेंगे √9 पावर में 3, और इसमें पेयर्स बन रहे हैं 9 में 3 × 3 विच इज कम्स आउट हो गया, इसमें से पेयर्स बन गए 3 के, तो इसलिए 3 आउट हो गया, तो हमारा 3 की पावर 3 विच इज कम्स 27। 3 3 = 9 और 9 3 = 27। दिस आंसर इज 27। आंसर इज 27। सी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को भी, जो पावर है 32 की पावर 2/5, उस पावर को हम बाहर ले लेंगे और 1/5 को जो है आइडेंटिटीज में रखेंगे। सो हम करते हैं इस क्वेश्चन सेकेंड को। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 32/2/5। सो हेयर 32 को 1/5 लिखा हमने और पावर में हमने 2 रख दिया, तो हम जानते हैं इसको कि हम इसको पावर अंदर चला जाएगा 32 और होल पावर में क्या है हमारे पास 2, और इसमें हमारे पेयर्स बन जाएंगे आराम से 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 5 टाइम्स हो गए, और होल पावर में क्या है हमारे पास 2, तो इसमें से हमने 2 निकाल लिया, 2 की पावर क्या हो गया 2 विच इज कम्स 4। दिस इज आंसर, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं दोबारा। 32 का था 2/5, 32 के / 1/5 का होल स्क्वायर था, हमने स्क्वायर बाहर ले लिया, इसको हमने 32 / 1/5 को हम ऐसे लिखेंगे 5 रूट में 32, और इसके पेयर्स बन रहे हैं हमारे 5, सो 2 आउट हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 = 4। आंसर दिस इज आवर फाइनल आंसर इज 4। एक क्वेश्चन और था हमारे पास 16, थर्ड करेंगे। 16 / 3/4, तो ये बच्चे अपने से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन सॉल्यूशन दिखा रहे हैं तो करो। 16 / 1/4 पावर में हम चलाते हैं 3। अब इसके बाद का स्टेप सबको मालूम है कि 4 जो है रूट में रहेगा और 16 आउट में रहेगा, और पावर में हमारे को 3 दिखेगा, और इसमें पेयर्स भी बनेंगे। 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, और पावर में हमारे पास जो चल रहा है वो है 3। तो हमारा आउट क्या हो गया 2 की पावर, यहाँ से पेयर्स में से 4 पेयर्स हैं तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 2, और 2 की पावर क्या हो गया 3, और विच इज कम्स 8। यहाँ पर जो क्वेश्चन है अल्टरनेट, अगर मेथड देखें, अगर हमारे पास 4 रूट में 2 × 2 × 2 × 2 है, और पावर जो है अगर 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे 2 की पावर 4 और पावर में 1/4, और होल पावर में भी अगर हम पहुंचा दें तो 3 भी पहुंचा सकते हैं, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4/4, और होल पावर में क्या है 3, सो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 की पावर 1, और पावर में क्या है 3, सो हम इस 2 को 3 ओपन करेंगे, 3 बार ओपन करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 8। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आंसर। दोबारा देखना चाहें तो अल्टरनेट है, 4 की पावर 3 है तो 2 की पावर 4 1/4, होल पावर में क्या है 3,
और जब 1 से 4 कैंसिल किया 1 आ गया, 2 की पावर 1 एंड 3 एंड इसको जब ओपन करेंगे तो 8। तो हमने तीनों क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से समझ लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3, question number 3. So here question number 3 is that 2 की पावर 2/3 डॉट का मतलब हमारा इंटू रहता है 2 की पावर 1/5। सो यहाँ पर हमें एक और आइडेंटिटी देखने को मिली, जो कि आइडेंटिटी हमारी a की पावर b हो और अगर a की पावर c हो, तो अगर बेस बोथ आर सेम तो हम लिखेंगे a इक्वल टू a की पावर हो जाएगा b प्लस c। दोबारा देखो, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। सो आइडेंटिटीज है हमारी a की पावर b, a की पावर c। सो हम इसको लिखेंगे a की पावर b प्लस c। सो हम इसको 2/3 प्लस 1/5 हो गया हमारा। ठीक है, और 3 और 5 का हम एलसीएम यहाँ लेना है। 3, 5 का एलसीएम हमारा हमें पता है, और नंबर्स है तो 15 होगा, और 3 5 15 होता है, इसलिए 5 2 10 एंड 5 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बन जाए 3 और पावर में हमारे 2 चल रहा है। तो कितना हो गया, ये हमारा आंसर जा रहा है 2 की पावर 13/15। सो ये हमारी आइडेंटिटी थी, a की पावर b और e की पावर c। सो हम इसको आराम से लिखेंगे तो 2 की पावर 13/15, दिस इज आवर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा। 3 के सेकेंड पार्ट को यहाँ फर्स्ट पार्ट हमने किया अभी 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। Second question is that second question is that 1/3 की पावर 3 होल पावर में 7 एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट 1/3 पावर में 7 और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 11/half/11/1/4 एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दैट 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। सो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। सेकेंड इज दैट 1/3 की पावर 3 होल पावर में 7। इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर होल पावर का मतलब होता है कि 1 की पावर भी 7 हो जाए और ऑब्लिक में 3 की पावर 3 है उसकी पावर भी 7 हो जाए। सो हमारा 1 की पावर 7 का मतलब भी 1 हो जाएगा और 7 को करेंगे तो 3 7 जा 21। दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर। ये भी आइडेंटिटी है हमारे पास। एक आइडेंटिटी क्या होती है, ए की पावर, अगर हमारे पास ए की पावर बी हो और उसमें होल पावर में सी हो तो हम लिखेंगे ए आइडेंटिटी में ए इंटू बी, दिस इज मल्टीप्लाई रहता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग रही है 11 की पावर 1/2 ऑब्लिक 11 की पावर 1/4। दिस इज आइडेंटिटीज। पहले हम आइडेंटिटीज दिखा देते हैं। अगर ए की पावर बी हो ऑब्लिक में ए की पावर सी हो तो हमारा अगर बेस
सेम होता है तो हम लिखते हैं ए बी माइनस सी, और इस केस में बी ग्रेटर ज़्यादा टाइम होता है, बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। सो इसी को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ 11 की पावर 1/2 है, 11 की पावर 1/4 है। सो हम लिखेंगे इसको, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 11 पावर 1/2, 11 पावर 1/4। सो यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 11 सिंगल 11 रहेगा और 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4। यहाँ पर हम फिर एलसीएम वाली बात करेंगे। 11 4 और 2 का एलसीएम हमारा 4 आएगा, और 2 से 4 को डिवाइड किया जाता है तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1। सो हियर जो आंसर हमारा आया 11 और 2 में से 1 गया तो 1/4। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, 11 की पावर 1/4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं तो इसमें हमारे को देखेंगे क्या है, इसमें भी एक आइडेंटिटी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। तो हम लिख लेते हैं इसको हियर, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। सो हियर यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास। तो आइडेंटिटी क्या लग रही है, अगर a की पावर 1/b हो जाए और मल्टीप्लाई डॉट a की पावर 1 b की पावर जो है, अगर मान लो b हम आइडेंटिटी में यहाँ हम c ले दोबारा लिखते हैं इसको, a की पावर 1/b अगर किया तो c की पावर हमने 1/b सेम रखा। तो अगर हमारे पास पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, a इंटू सी करने के बाद पावर को 1/b लिखेंगे, ठीक है। a की पावर 1/b और c की पावर 1/b है तो a इंटू सी एंड 1/b। सो हम इसी प्रकार इसको करेंगे, आइट सॉल्यूशन लिखेंगे तो 7 और 8 जो है डिफरेंट बेसिस है लेकिन पावर इज सेम है। तो हमारी एक आइडेंटिटी जो हमने लिखी, ये आइडेंटिटी हमारी काम कर रही है कि 7, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7 1/2 डॉट 8 1/2। सो 7 मल्टीप्लाई 8 पावर में 1/2, 7 8 जा 56 पावर में 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर तो यही हो जाता है हमारा, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम अंडर रूट में ले जाएं तो 56 हो जाता है, और 56 अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाता है, एलसीएम लेते हो तो 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 एंड 7 1 जा 7। सो पेयर्स यहाँ 2 के बन रहे हैं। सो हम इसे निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो स्क्वायर रूट से अगर हमने आउट करेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा 14। या तो ये आंसर कहते हैं या फिर हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो आंसर। इस रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो अगर हमने इस पे भी छोड़ दिया 156 का 1/2। सो दिस इज आवर आंसर इज सेम है, इक्वली माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। तो हमने अभी तक हमने जो देखा सवाल, हमने जो है थर्ड के तीनों सवाल हमने किए, 2 की पावर 2/3 1/5 है, और फिर हमने सेकंड भी किया 1/3 की पावर 3 7, और 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अगर अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं जिनको हमें बार बार आता है और हमें उन आइडेंटिटीज़ों का ध्यान भी रखना है, तो आइडेंटिटीज़ को हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। आइडेंटिटीज़ यानी कि हम सीधे लिखते हैं फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले बन जाते हैं एक्सपोनेंट में। यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे पहले है आइडेंटिटी, अगर 1 की पावर 0, हम यहाँ नंबर 1 डालते हैं,
1 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। और किसी भी चीज़ की, जैसे मान लोगे x प्लस ए पोलिनोमियल है, x प्लस 1, इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1 हो जाती है। और चाहे कितना भी सॉल्यूशन हमारा बड़ा हो, x की पावर 3 हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो और 1 हो, अगर इन सब की पावर भी अगर 0 है तो उनका वैल्यू जो हो जाती है वो 1 रहती है। तो हमें एक बात समझ आ गई कि जिसकी भी एक्सपोनेंट पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अब हम दूसरी आइडेंटिटी लगाते हैं। सिंपल आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। a की पावर m है आपके यहाँ, और इंटू में a की पावर हमारा n है। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, a लिखकर m प्लस n कर सकते हैं। सेम चीज़ है। अगर इसी आइडेंटिटीज़ को अगर हम अपनी ओर से भी रखना चाहें, जैसे मान लो a की पावर m है इंटू में a की पावर माइनस में n है, तो हम क्या कर लिखेंगे फिर, a की पावर m माइनस n। तो हमने 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ पढ़ ली। अब हम 3 के बाद अगली आइडेंटिटीज़ के बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज़ फॉर्मूला है ना। मान लो अब हमारे पास आइडेंटिटी 4 है, तो a की पावर m है और a की पावर n है। जहाँ पर m जो है ग्रेटर देन n है, सो इसको हम कैसे लिखते हैं, a बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो हम लिखेंगे a m माइनस n। दिस इज आइडेंटिटीज। ओके। और अगर अभी हमने देखा सवाल जब कर रहे थे हम, तो a की पावर b थी इंटू में c की पावर भी b था, दोनों का बेस डिफरेंट था लेकिन पावर सेम हो तो हम लिखेंगे a इंटू सी पावर में b, ऐसे लिखेंगे। आइडेंटिटीज है ये भी। फिर अभी हम बार बार सबसे पहले क्वेश्चन जब हम कर रहे थे 6 क्वेश्चन, जैसे कि हम a की पावर 1/n था तो हम क्या लिख रहे थे, इसे n ऑब्लिक में a। तो इसमें तो कुछ भी पावर हो जाए, मान लो 2 की पावर 1/5 है, 3 की पावर 1/7 है, और अगर हम कहें 5 की पावर 1/11 है, तो हम आप समझ सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे 5 रूट में 2, 7 रूट में 3 और 11 रूट में 5। सो दोबारा देख लो, 1/n का मतलब है n रूट है, 2 की पावर 1/5 है, 2 तो हम 5 रूट 2, 3 की पावर 1/7 है तो 7 रूट 3, 5 की पावर जो 1/11 तो 11 रूट 5। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिसको हमें ऐसे करना है। अब हम 7th आइडेंटिटी लिख लेते हैं। 7 आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी 7 क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर a की पावर a/b हो रही हो और यहाँ पर a की पावर c/d है और ये फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन में भी बेस सेम है तो हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c/d। सो एक मिनट दोबारा देख लो, a की पावर a/b हो, b की पावर c/d है, तो a ऑब्लिक में a/b प्लस c/d। अच्छा, इसके बाद हमारी एक आइडेंटिटीज़ है 8th आइडेंटिटीज़, जो हमने कभी समझना पड़ेगा। a/b है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट a रूट में b लिख सकते हैं ऐसे। जैसे कि हम कुछ ले लेते हैं, कैसे, अगर हम लिखते हैं 15 है हमारे पास तो हम क्या कर सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3 रूट में 5। ठीक है, 3 5 15, ऐसे कुछ भी कोई भी नंबर्स हैं, तो ये भी हमारी आइडेंटिटी यूज़ होती रहती है। तो कैसे, कुछ भी ले लो, 21 ले लो रूट में, तो हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 7 3 जा 21, सो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 7 रूट में आपका 3। ऐसे तो हमारे पास बहुत से नंबर हो जाते हैं, जैसे कि 6 है, 6 नंबर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं आइडेंटिटीज के हिसाब से। 3 2 6 है ना, तो 3 × 2, यानी कि हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, रूट में 3 रूट में 2। तो आइडेंटिटीज का यूज़ हमने करना सिखाया।
यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना देखा, और भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या आइडेंटिटीज़ है। अच्छा, फिर ये फ्रैक्शन में अगर आइडेंटिटीज़ हो जाए तो एर्थ देख लेते हैं। फ्रैक्शन में रूट में आ गया a बाई बी, तो हम इसको भी आइडेंटिटी को अलग अलग लिख सकते हैं, रूट में a ऑब्लिक रूट में b। दिस इज़ आवर आइडेंटिटीज़। और कुछ हमारे फॉर्मूला बेस्ड आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमें देखना है, तो देख लेते हैं। एक नाइन्थ, मान लो नाइन्थ है। अगर हम हमारे को सवालों में देखेंगे, नाइन्थ के क्वेश्चन जब हम करेंगे, कई बार ऐसे सवाल भी होंगे, ए रूट ए और फिर ए रूट ए प्लस रूट बी। सो ये भी एक आइडेंटिटीज़ है जो कि आपने पढ़ा है 8th क्लास में, a माइनस बी और a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम इस दोनों को आइडेंटिटीज़ को, अगर इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा क्या आंसर, फाइनल आंसर बन जाएगा a माइनस बी। फाइनल आंसर दिस इज़ a माइनस बी। और अगर रूट नहीं होता है तो भी ये फॉर्मूला बनेगा। मान लो 10th क्वेश्चन एक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, रूट में a है b है और फिर आपका आइडेंटिटीज है रूट में a और प्लस में b, तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गई हमारे a माइनस बी और a प्लस बी विच इज कम्स क्या हो गया हमारे किसके इक्वल हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज कम्स क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे कम आएगा a की पावर, अगर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा और b की पावर b स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ये यहाँ पर रूट a होने के कारण हम इसको लिख लेते हैं रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम इसे लिखेंगे a माइनस बी स्क्वायर। सो दोबारा देख लो, अगर हमारी आइडेंटिटीज थी रूट a माइनस बी और रूट a प्लस बी, तो हम आइडेंटिटी रूट a माइनस बी स्क्वायर है, तो हम रूट a माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेंगे। ये एक आइडेंटिटीज हमारी, ठीक है। और अगर दोनों का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज भी होती है ना, जैसे मान लो 11th है हमारा क्वेश्चन, रूट a है रूट b है, इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ तो क्या लगेगा रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर और प्लस में 2 रूट a रूट b। सो हम इसको क्या करेंगे रूट a का स्क्वायर तो a हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया b हो गया, और ये क्या हो गया 2 रूट में ab। सो ये भी एक आइडेंटिटीज हमारा यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार हम a प्लस बी देखा, इसी प्रकार हम माइनस वाले में भी देख सकते हैं ना, माइनस का भी एक आइडेंटिटीज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको माइनस वाले में एक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, रूट a माइनस रूट b। सो हियर रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b। सो इसका a हो गया, इसका b हो गया माइनस 2 ab। तो हमने आसानी से रूट a माइनस रूट b स्क्वायर की एक आइडेंटिटीज भी समझी। सो हमने बहुत आसानी से क्वेश्चनों को डील किया, ठीक है। और एक्सरसाइज हमने जो हमारी 1.5 है हमने आसानी से किया, ठीक है। बच्चे इससे देखकर इजली आसानी से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस में रख सकते हैं। थैंक यू।